आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है, हर लब पे दुआ है, जियो जियो रे लला, जियो जियो रे लला, जियो जियो रे। 60 और 70 की दहाई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर था। इस अहद को इस कदर यादगार बनाने में जहां फिल्म साजों, हिदायतकारों, मौसीकारों, गुलकारों और हीरो हीरोइंस ने अपना अपना किरदार अदा किया, वहीं मुआवन फनकारों की खिदमत को भी हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता। मुआवन अदाकार और अदाकाराएं अगर म्यारी अदाकारी न करें तो बेहतरीन फिल्म भी बैठ जाया करती थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उरूज में जिन मुआवन अदाकाराओं ने कलीदी किरदार अदा किया, उनमें एक नुमाया नाम अदाकारा नासरा का भी है। नासरा ने 22 साल पर मुहित अपने करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका शुमार उन फनकारों में होता था जिन पर हर फिल्मसाज भरोसा किया करता था और हर हिदायतकार उनके साथ काम करने में सहूलत महसूस करता था। नासरा के करियर में दर्जनों हिट फिल्में भी शामिल हैं। एक भरपूर पेशा वराना जिंदगी के बाद नासरा ने जब अपना घर बसाया तो फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया, मगर किस्मत में नासरा की वफा का अजर नहीं लिखा था और नासरा बेवफाई खाकर गुमनामियों की नजर हो गयी। उनके लिए एक तवील जिदोजहद थी। बेआसरा बच्चे थे जिससे नासरा लड़ती रही, मगर दुनिया नहीं जानती कि उनका ये मुश्किल दौर कैसा गुजरा। आज की इस वीडियो में हम आपको अजीम अदाकारा नासरा के हाल के बारे में बताएंगे, उनके गुज़श्ता साल कैसे गुजरे और उन्हें खराज तहसीन भी पेश करेंगे। अदाकारा नासरा आजकल इस्लामाबाद की सेहत अफजा फिजाओं में जिंदगी के शब रोज गुजार रही हैं। वो एक पुरअसाइश घर में अपनी बहू और बेटे उस्मान मुख्तार के साथ रहती हैं, जो बजाते खुद मारूफ अदाकार हैं, जो जानान, पर्ची, अना और सबात जैसे मेगा हिट प्रोजेक्ट्स में अपनी शानदार अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं। नासरा को इंडस्ट्री छोड़े हुए कई साल बीत गए, मगर उन्हें किसी भी किस्म के माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। वो आलिशान घर में मुकीम है जहाँ तमाम तर सहूलियात मौजूद है। घर के गैराज में खड़ी लग्जरी गाड़ियां हर आने जाने वाले का इस्तकबाल सबसे पहले करती हैं। घर में नौकर चाकर भी दिखाई देते हैं। नासरा को बुढ़ापे में मिलने वाली सुख माली आसूदगी के साथ साथ फर्मा बरदार औलाद भी है। नासरा को अल्लाह पाक ने बेटी और बेटे से नवाजा है। बेटे उस्मान मुख्तार की जानिब से इंस्टाग्राम अकाउंट पर वालिदा के हमरा तस्वीर भी अपलोड की जाती हैं, जिससे देखकर मालूम होता है कि वो अपनी माँ से किस कदर मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता जहाँ नासरा को माली मसाइल की कमी नहीं, वहीं बढ़ती उम्र के साथ नासरा को तिब्बी मसाइल ने अपना निशाना बनाया है। उन्हें याददाश्त के संगीन मसले के अलावा दीगर अलालतों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके इलाज में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाता। चूँकि उस्मान अपने काम के बायस घर से दूर रहते हैं, लिहाजा नासिरा का ज्यादातर वक्त घर में गुजरता है। उस्मान अपनी वालिदा की सेहत के मामले में बहुत हसास हैं और वो उनके तमाम तर मामलात की खुद निगरानी करते हैं। जब उस्मान अपने घर में मौजूद हों तो वो अपनी वालिदा के साथ सैर सपाटे भी करते हैं। इसके अलावा वो उन्हें अपने साथ वॉक पर भी लेकर जाते हैं। पर मेरी माँ ने रोक दिया। तो तू आप अगे होके फड़ा देनी सी। हाय हाय, मेरी सारी किसी कराए से पानी फिर जाना सी। चलिए ये मुझे कमर बहुत देर नहीं करी दी होंगी। काली अगर टोए हुंदे ने कमलिया मट्ठी मट्ठी आते पक्कन दे प्यार दी खीर ने। शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने के बाद नासरा ने दोबारा पलट कर नहीं देखा। शादी के बाद उन्होंने एक प्राइवेट लाइफ इख्तियार की, जिसमें वो किसी भी मीडिया इंटरेक्शन का हिस्सा नहीं बनी। बाज़ अदाकाराएं हालात बदलने के बाद अपना फैसला भी बदल लेती हैं और वो दोबारा से इंडस्ट्री की जीनत बन जाती हैं, मगर नासरा अपने फैसले पर कायम रही और दोबारा फिल्मी स्क्रीन पर जलवागर नहीं हुई। चूँकि उनका बेटा इंडस्ट्री के नामवर फनकारों में से एक है, लिहाजा उनके घर फनकारों की आमद होती रहती है और इस तरह नासरा से भी मुलाकात हो जाती है। उस्मान अपनी वालिदा का खूब ख्याल रखते हैं और उन्हें अपने साथ फिल्मी तकरीबात में भी लेकर जाते हैं, जहां फिर वो अपने साथी फनकारों से मिल लेती हैं। अगरचे कमजोर याददाश्त होने की बिना पर उन्हें पहचानने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ताहम थोड़े से तरद्दुद के बाद वो शनासा हो जाती हैं और फिर माजी की बंद किताब पल भर में खुल जाती है, जिसमें दर्ज एक एक सतर हीरे से ज्यादा कीमती मालूम होती है। जे औरत ला के तोड़न बान ना जानती ते अज हीर ससी सोनी ते साहबा दा कोई ना ना लैंदा। तू उन्हां दी रीस कर सकेगी? प्यार दियां रस्मां कदे नहीं बनदी। नासरा की तस्वीर देखकर मालूम होता है कि वो अपनी जिंदगी के शब और रोज खुशगवार अंदाज से बसर कर रही हैं। मुस्कुराहट से भरपूर नासरा को जिंदगी में कोई पछतावा या दुख लाक नहीं है। हालांकि उनके साथ माजी की तलख यादें वाबस्ता हैं, मगर नासरा उन्हें काफी पीछे छोड़ आई हैं। नासरा ने शादी के बंधन में बंद के शानदार करियर को खैराबाद कहा और अपने शोहर के साथ अज़दवाजी जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज किया। नासरा अपने शोहर से बेहद मोहब्बत करती थी और उनके साथ दीवाना वार हद तक मुखलिस थी, मगर उनके शोहर के दिल में
किसी और औरत की मोहब्बत पनप रही थी। इस शादीशुदा जोड़े को अल्लाह पाक ने 2 बच्चों से भी नवाजा था, जिसके बाद वो एक मुकम्मल फैमिली की हैसियत से रह रहे थे, बन गए थे। मगर नासरा के शौहर किसी और के हाथों मगलूब हो गए, जिसका नतीजा ये निकला कि वो अपनी बेगम को 2 बच्चों के सहारे छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल दिए और नासरा, जिसने अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करने में कोई कसर न छोड़ी थी, वो बेवफाई से हाथ मलते रह गई। इस मौका पर नासरा बेहद दिल शिकस्ता हुई और उन्हें अपना वजूद किरचियों के मानद लगा। ताहम अपने बच्चों की म्यारी तरबियत की खातिर उन्होंने खुद को संभाला और तमाम तर तवज्जो अपने बच्चों पर मरकूज कर ली, जो उनकी कुल कायनात थे। औरत को इस माशरे में रहने के लिए मर्द की सूरत में मजबूत सहारे की जरूरत होती है और इस जरूरत को नासरा ने भी खूब महसूस किया। ताहम बच्चों के मुस्तकबिल में पेश आने वाली रेशा दवानियों से महफूज रखने के लिए दूसरी शादी न की और सिंगल पेरेंट की हैसियत से बच्चों को पाला और आला तालीम दिलवाकर उन्हें माशरे का काबिल फख्र फर्द बना दिया। प्यार दे कीतियां सुरा जिन्नी हौली वजन उन्नी स्वाद आउंदा है। हुण मैं जावां फिर कदों मिलेगी? अगे नागा केड़े दिन पैंदा है। नासरा 1960 की दहाई में मकबूल तरीन अदाकाराओं में से थी। उन्हें फिल्मों में मुआवन किरदार के लिए कास्ट किया जाता था, जिसे वो इस अंदाज से करती थी कि देखने वाले उनकी अदाकारी देखकर दाद दिए बगैर न रह पाते थे। फिल्मों में बुनियादी तौर पर कहानी का महवर हीरो और हीरोइन के गिर्द घूमता है और तमाम तर तवज्जो भी उन्हीं जानिब मबसूल होती है। मगर नासरा इस अमर से बाखूबी वाकिफ थी कि उन्होंने कैसे फिल्म में अपनी जानदार अदाकारी से देखने वाली नजरों का रुख अपनी जानिब करना है और वो इस मामले में कामयाब रहती थी। नासरा ने अपने करियर में 185 फिल्मों में काम किया। 20 साल फिल्मी करियर में उनकी सुपरहिट फिल्मों में उमराव जान अदा, खान चाचा, जुल्म दा बदला, चूड़ियां, कनीज, जीरा ब्लेड और पाकीज़ा समेत एक लंबी फहरिस्त है। ते सही पर तेनू नजर नहीं आंदा। मैनू नजर भी आवे ते मैं नहीं तकना ओदे वाल। क्यों? मैं सुनिया सी तू अपने ओदे वाल तक्की से ते उन्हें तेरी बांह फड़ लीती सी। बांह फड़ मैं भी अपने भाइयों ने जाके दस दिता सी। वैसे तो हर अदाकारा पर फिल्मी करियर में कोई ना कोई गीत ऐसा अक्सबंद होता है जो उसे तमाम उम्र के लिए लाजवाब शोहरत अता कर देता है और इसे इंडस्ट्री में अमर कर देता है। इस मामले में नासरा खुशकिस्मत रही कि उन पर 1961 की फिल्म सुरैया का लाजवाब गीत आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है अक्सबंद किया गया, जिसे आयरन परवीन की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। ये गीत अपने वक्त के सुपर हिट गीतों में से एक था। आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है, हर लब पे दुआ है, जियो जियो रे लला, जियो जियो रे लला, जियो जियो रे। नासरा ने सारी जिंदगी म्यारी काम को तरजीह दी और उसूलों पर कायम रही। उन्हें करियर में ना ही किसी तनाजा का सामना रहा और ना ही उनके किसी मुआशके की कोई खबर चली। अपने काम से काम रखने वाली इस बाज़ौक और सलीकाशार अदाकारा ने इंडस्ट्री में जितना भी वक्त गुजारा इज्जत और बावकार अंदाज में गुजारा। यही वजह है कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़े हुए इतने साल हो चुके हैं, मगर उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नासरा को सेहत कामला अता फरमाए और उनका साया बच्चों पर कायम रखें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। चोरी चोरी कदों तक मिलते रहांगे ऐसी? ए कोई मैं भी सोचनी चुगनी गोरी चुगनी तेरा पाया पे आ गई। हां मैं मर गई। हुन की करा? तू इत्थों चली जा। नहीं मैं तेनू कल्ले छड़ के नहीं जावांगी।